मेरी शुरू हुई तब मैं पहला विद्यार्थी था। उन्हीं के साथ देखिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि जिस गुरु के साथ में आप बैठकर उसकी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और वो गुरु साल खत्म होने के बाद आपकी कॉपी चेक करके आपको रिजल्ट दे रहा है, उसी गुरु के साथ में मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। उसी गुरु के साथ में राजस्थान विधानसभा के अंदर बैठकर विधानसभा की रिपोर्टिंग की है। उसी गुरु के साथ में बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साथ बैठ के काम किया है, साथ रिपोर्टिंग करी है। अगले दिन कंपैरिजन होता था कि उन्होंने क्या लिखा हिंदुस्तान में और मैंने क्या लिखा मेरे अखबार के अंदर। कमियां होती थी, वापस उसका एनालिसिस होता था। आज वो लोग नहीं रहे। आप ढूंढोगे तो भी मोहन सुराना साहब जैसे नामचीन पत्रकार अब नहीं मिलेंगे। और मैं कहूं मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पिछले 2 दशक में जिस तरीके से पत्रकारिता का अवमूल्यन हुआ है, पत्रकार पैदा होने बंद हो गए। अब पैदा होते हैं पहले दिन से ही मुझे विधानसभा की रिपोर्टिंग कब मिलेगी, मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कब मिलेगी, अभ्यास नहीं है। और एक देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है, कट पेस्ट कॉपी वाले बंदे तैयार हो रहे हैं, गूगल चैट जीपीटी से तैयार हो रहे हैं। खुद की मेहनत पत्रकारों की खत्म हो चुकी। बिलोनियस हमारे साथ में लक्ष्मण बुलिया साहब है, वो साक्ष्य इस बात के। जिस दौर में हमने रिपोर्टिंग की उस दौर के अंदर हमें हमारी खबरों के एविडेंस को जुटाना पड़ता था और एक खबर के एविडेंस को जुटाने के लिए कई कई दिन लग जाते थे। तब जाके कहीं से चोरी छिपे हम लोग फोटोकॉपी चुरा कर लाते थे। जब हमारे पास एविडेंस आ जाते थे तो हम डंकी की चोट पे लिखते थे खबर को और बचते थे। इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई खबर का खंडन ना आ जाए, उस खंडन का जवाब देने के लिए हमारे पास एविडेंस होते थे। आज कुछ भी लिख दो, कौन पूछने वाला है? और यदि कुछ भी लिख दिया, आप किसी अखबार के अंदर कोरिएंडम छपाओ कि भैया गलत लिखा है, कभी कोई नहीं छापता। कहने का सीधा सा है कि इस सूचना प्रौद्योगिकी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बहुत स्थितियों को बिगाड़ा है। और मैं कहूं कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके दुरुपयोग ने पत्रकारों की फसलें आना बंद कर दी। और अब देखिए इसके साथ ही हिंदी की जब बात करें तो हिंदी तो तब आएगी जब मां बाप खुद चाहेंगे। असल में हम हिंदी को मजबूत करने के लिए खुद ही प्रयास नहीं कर रहे। आज 1 से 100 तक की गिनती आज की जो जनरेशन है उससे 69, 79, 59, 47, 39 आप पूछ के बता दो, लिखकर बता दो और वो कहेगा कि मम्मी ये क्या होता है। हम देख क्या रहे हैं, हिंदी की हम कल्पना किस आधार पे कर रहे हैं कि हिंदी हमारी अच्छी होगी। हम लोगों ने अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को भेजकर, एक भाषा है इंग्लिश, एक भाषा है, उस भाषा की दृष्टि से उसको लिया जाए तो श्रेष्ठ कर है, लेकिन उसके आगे सबको गौण कर देना वो किसी भी दृष्टि से और व्यक्तिगत रूप से मेरी दृष्टि से तो ठीक मैं कभी नहीं मानता। एक्स का बच्चा XYZ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वाई के सामने संकट होता है कि उसे किसी भी तरीके से उसी स्कूल में एडमिशन दिलाना है क्योंकि स्टेटस की बात है। ऐसे किस स्टेटस पे हम लोग घूमना चाह रहे हैं? बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन गुप्ता जी का बच्चा ट्यूशन पे जाता है तो शर्मा जी भी अपने बच्चे को ट्यूशन में भेजेंगे, चाहे पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो हम फौज को किस तरफ ले जा रहे हैं इसको देखना होगा। हिंदी के बारे में मोहन सुराना जी साफ था कि उस हिंदी भाषा का इस्तेमाल करो
जिस भाषा, जिस शब्दों के जरिए, सरल शब्दों के जरिए आप अपनी खबर को निचले से निचले व्यक्ति और ऊपर से ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के, जो बिल्कुल विद्वान व्यक्ति है, उस तक अपनी बात को कन्वे कर सको, संप्रेषित कर सको। हिंदी को लेकर जिस तरीके से आज की तारीख में जो स्थितियां बनी हुई है, हिंदी भी अब भाषा नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकने और सत्ता तक पहुंचने का साधन बन गई है। आज उत्तर भारत को देखिए, दक्षिण भारत को देखिए, हम लोग लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं। मतलब कई बार तो आश्चर्य भी होता है इस बात का कि हम जा कहाँ रहे हैं। तमिल अपनी भाषा है, उसका मिठास है, मराठी अपनी भाषा है, उसका मिठास है, हिंदी अपनी भाषा है, तो भाषा को भाषा की तरह की क्यों नहीं लेते? मराठी नहीं बोलता, हिंदी भाषियों को अच्छी खासी पढ़ाई कर दी जाती है। तमिल के अंदर हिंदी को नहीं पढ़ाना है, उनका ऐच्छिक विषय भी नहीं रखना है। कल मैं देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री जब जापान गए, जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापानी लड़कियों ने हिंदी में स्वागत किया और स्वागत भी इतने अच्छे ढंग से किया, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखिएगा जरूर उस चीज को। और उसके बाद जापानी लड़कियों ने राजस्थानी गीत गाया उनके स्वागत में बलिहारी। मतलब ये राजस्थानी होने के नाते गर्व और गौरव का विषय तो है। बाकी मेरी मातृभाषा हिंदी के लिए बहुत सम्मान का विषय है कि जापान जैसे देश में जो बहुत विकसित राष्ट्र है, और विकसित राष्ट्र के अंदर हिंदी को इतना सम्मान मिला है और हिंदी को इतना सम्मान मिल रहा है। आज आप देखिए, गूगल पे जाके नेट के ऊपर सर्च करेंगे, दुनिया के कितनी बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं जहां आपको हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी के शिक्षकों की आवश्यकता हो रही है। तो हम हिंदी हैं, ये गाना उस समय इसलिए नहीं बना था, हम हिंदी हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम निश्चित रूप से वतन हमारा हिंदुस्तान ही है। और ये मीडिया की ताकत भी तभी चलेगी जब हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। कट पेस्ट कॉपी के रिपोर्टर बंद होने पड़ेंगे। 41, 39, 59, 69 को इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी बोलना आना पड़ेगा। हम सब मिलके एक संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मराठी पढ़ाएंगे, तमिल पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन मेरी जो मातृभाषा है उससे मैं उसको कहीं भी कमजोर और कमतर नहीं मानूंगा, उसकी वही ताकत है। हिंदी में जिस तरीके संप्रेषित कर सकते हैं आप अपनी बात को, मेरे ख्याल से दूसरी भाषा के अंदर करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र तक सीमित है। और हिंदी आप कहीं भी जाइए, मुझे पत्रकारिता में रहते हुए 5 देशों का अनुभव मिला, जिससे मुझे गर्व है इस बात का कि हिंदुस्तान को मैंने 5 देशों के अंदर रिप्रेजेंट किया और हिंदी में मैंने अपनी बात कही। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात इतनी सी थी कि भारत के विपक्ष के नेता है अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय यूएन में जाकर जब हिंदी में भाषण दिया था, तो जब वो वहां हिंदी में भाषण दे सकते हैं तो मेरे देश में क्या दिक्कत है। हालांकि कुछ परिवर्तन देश की राजनीति में जरूर आया है। आज के नेता हिंदी में अपनी बात कहने को गर्व मानते हैं, देश विदेश में अपनी बात हिंदी में जाके कहते हैं, और ये मीडिया भी अब हिंदी को उस तरीके से ही लेगा तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि हमारा मीडिया जगत आईटी और 21वीं सदी के अंदर हम एक सुदृढ़ और सुनहरी हिंदी का सपना जो देख रहे हैं उसमें सफल हो पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुरुक्रम शर्मा साहब। शब्दों की रोशनी से बदलता है जहां, तकनीक के साथ बढ़ रहा है हमारा कारवां, और हिंदी का गौरव बढ़ रहा है दुनिया में, मीडिया भी उड़ान बढ़ रहा है यहाँ। तो ऐसे माहौल में जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, वो सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के अद्भुत संगम का युग है।